शेरगढ़ एक शानदार शहर जहां हर जानवर इंसानों की तरह रहता था। ऊंची बिल्डिंग्स, चमचमाती गाड़ियां और एक पुलिस फोर्स जो सिर्फ ताकतवर जानवरों के हाथ में थी। छोटे और कमजोर जानवरों को लगता था कि उनके लिए न्याय पाना नामुमकिन है। वीर सिंह एक नौजवान भेड़िया जिसने अपनी मेहनत से पुलिस फोर्स में जगह बनाई, मगर अब भी उसे अपने ही साथियों की उपेक्षा सहनी पड़ती थी, क्योंकि पुलिस स्टेशन में सिर्फ शेर, बाघ और चीते ही फैसले लेते थे। उसके साथी अक्सर उसे मजाक में कहते, भेड़ियों को पुलिसिंग से क्या लेना देना, तुम्हारी जगह जंगल में है। लेकिन वीर जानता था कि वह यहाँ सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ बदलने के लिए आया है। पहले ही दिन उसे एक अजीब केस मिला। शहर के सबसे बड़े अनाज गोदाम से सारा अनाज चोरी हो गया था। गरीब जानवरों के लिए यह बहुत बड़ा संकट था, मगर पुलिस ने इस पर ध्यान देने की बजाय सीधे शहर के छोटे जानवरों को दोषी ठहरा दिया। पुलिस चीफ शेरेंद्र सिंह ने कहा, हम जानते हैं कि ये छोटे जानवर ही हैं जो हमेशा ऐसी हरकतें करते हैं, हमें बस किसी एक को पकड़ना होगा। वीर को यह शक्कत हुआ कि मामला कुछ और है। वह जानता था कि इस केस को सिर्फ बाहुबल से नहीं, बल्कि दिमाग से सुलझाना होगा। उसने अपनी सबसे भरोसेमंद दोस्त नेहा गिलहरी से मदद मांगी। नेहा एक होशियार इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर थी जो किसी भी मामले की तह तक जाने के लिए मशहूर थी। वीर और नेहा ने सबसे पहले घटनास्थल का मुआयना किया। गोदाम के अंदर कोई जबरदस्ती घुसने का निशान नहीं था, लेकिन अंदर के कैमरे अजीब तरह से खराब कर दिए गए थे। यह आम चोरों का काम नहीं हो सकता था। नेहा ने कहा, यह चोरी कोई ऐसे वैसे जानवर नहीं कर सकते, यहां प्लानिंग की गई है, किसी ने पहले से ही सब कुछ तय कर रखा था। वीर ने ध्यान से गोदाम का निरीक्षण किया और उसे वहां अजीब से निशान मिले। पंजों के निशान नहीं, बल्कि किसी भारी मशीन के पहियों के निशान। ये देखो नेहा, ये तो किसी मशीन का काम लगता है, लेकिन कोई मशीन इतनी चुपचाप कैसे आ सकती है? नेहा ने अपने सोर्स से पता किया कि हाल ही में कुछ बड़े बिजनेसमैन शहर से बाहर गए थे और उसी समय बड़े अपराध हुए थे। उनमें सबसे बड़ा नाम था कालू गिद्ध। कालू गिद्ध एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन उसकी असली पहचान एक क्रिमिनल की थी। वह हमेशा छोटे जानवरों को नीचा दिखाने के लिए जाना जाता था। वीर और नेहा ने सोचा कि पहले इसे रंगे हाथों पकड़ना होगा, लेकिन उसे पकड़ने के लिए कोई ठोस सबूत चाहिए था। वीर ने एक मास्टर प्लान तैयार किया। उसने अफवाह फैलाई कि शहर में एक नया अनाज का गोदाम खुलने वाला है, जिसमें करोड़ों का माल होगा। यह खबर कालू तक भी पहुंच गई। कालू को लगा कि यह उसके लिए एक और मौका है, और उसने अपने गुर्गों को इस नए गोदाम को लूटने का आदेश दिया। जिस रात चोरी होने वाली थी, वीर और उसकी टीम पहले से ही वहां मौजूद थी। उन्होंने खुद को छिपा लिया और इंतजार करने लगे। आधी रात होते ही कुछ रहस्यमयी परछाइयां गोदाम की ओर बढ़ने लगीं। वे बेहद शातिर तरीके से गेट खोलने लगे। जैसे ही उन्होंने अनाज उठाने की कोशिश की, अचानक लाइट जल उठी। वीर और पूरी पुलिस फोर्स वहां पहले से ही छिपी हुई थी। लेकिन तभी एक बड़ा ट्विस्ट आया। कालू गिद्ध वहां खुद मौजूद नहीं था। उसने सिर्फ अपने गुर्गों को भेजा था। पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया, लेकिन मास्टरमाइंड अभी भी आजाद था। वीर को समझ आ गया कि यह मामला जितना दिख रहा था, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। तभी पकड़े गए चोरों में से एक बूढ़े सियार ने डरते डरते कहा, हमें सिर्फ आदेश दिए गए थे, असली गद्दार तो पुलिस के अंदर ही है। वीर चौंक गया। क्या यह संभव था कि पुलिस फोर्स में कोई कालू के साथ मिला हुआ हो? वीर और नेहा ने तुरंत पुलिस रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए और उन्हें एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। पुलिस चीफ शेरेंद्र सिंह, जो हमेशा ताकतवर जानवरों के राज को बनाए रखना चाहता था, इस साजिश में मिला हुआ था। उसने ही सारे सबूत गायब करवाए थे ताकि छोटे जानवरों को दोषी ठहराया जा सके। अब सबसे मुश्किल काम था खुद पुलिस चीफ के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना। वीर और नेहा ने प्लान बनाया कि कैसे इस साजिश का पर्दाफाश किया जाए। नेहा ने चीफ की कॉल रिकॉर्डिंग्स का पता लगाया, जिसमें साफ था कि वह कालू से लगातार बात कर रहा था, लेकिन यह सबूत काफी नहीं था। वीर ने पुलिस स्टेशन में एक सीक्रेट कैमरा लगाया और वहां कालू को बुलाने का इंतजार करने लगा।
जैसे ही कालू और चीफ शेरेंद्र गुप्त कमरे में मिले, वीर ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। शेरेंद्र ने कहा, जब तक मैं चीफ हूं, कोई भी तुम्हें छू भी नहीं सकता। वीर ने लाइव स्ट्रीमिंग ऑन कर दी और पूरे शहर को यह बातचीत सुना दी। अचानक पुलिस स्टेशन में अफरा तफरी मच गई। पुलिस फोर्स के बाकी सदस्य, जो अब तक चीफ पर विश्वास करते थे, गुस्से में आ गए। शेरेंद्र और कालू को गिरफ्तार कर लिया गया। वीर के इस काम की तारीफ पूरे शहर में होने लगी। उसे शहर का पहला भेड़िया इंस्पेक्टर बना दिया गया। अब शेरगढ़ का कानून बदल गया। यहाँ अब सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि समझदार और मेहनती जानवर भी अपने सपने पूरे कर सकते थे। शहर के छोटे जानवरों को पहली बार महसूस हुआ कि वे भी इस शहर का हिस्सा हैं। अब पुलिस फोर्स में हर तरह के जानवरों को शामिल किया जाने लगा, जिससे शहर और भी सुरक्षित हो गया। वीर ने दिखा दिया कि कभी-कभी इंसाफ के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि दिमाग और हिम्मत की जरूरत होती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं और ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे।